मुस्तहबात हैं ईद के दिन के हवाले से। उन मुस्तहबात में पहला मसला बतौर मसला ही पढ़ रहा हूँ और ये 2 दिन पहले पूछा गया था मुझसे। मैंने खास तौर से इसको रोका था। आज सवाल यह था कि ईद के दिन का गुस्ल क्या है। ईद के दिन का गुस्ल क्या है। पहली बात तो याद रखें, गुस्ल और गस्ल में फर्क है। नहाना धोना अलग है, गुस्ल करना अलग। गुस्ल का मतलब है शरई तरीके से सर और गर्दन, फिर जिस्म के धोने के एतबार से 2 हिस्से, दायां हिस्सा पूरा बदन का और बदन का पूरा बायां हिस्सा। अगर आगे पीछे के पोशीदा मकामात दोनों तरफ में पूरे धोए जाते, जैसे कि आपके तरीका हुई गुस्ल जनाबत, गुस्ल मसे मैयत, गुस्ल जुमा, उसी तरीके पर एक गुस्ल है। इसका नाम है गुस्ल रोजे ईद। ये कब किया जाएगा? इसका वक्त है सुबह फजर के वक्त से लेकर। इसको अंजाम दीजिए ईद की नमाज के लिए, कोई हरज। अब आया सुबह आपने अजान फजर के वक्त में गुस्ल किया, जब चांद का आपको यकीन हो गया और अब ईद का दिन है मसलन आपके लिए, उस दिन सुबह अजान के वक्त से आप गुस्ल कर सकते हैं और उसके बाद भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं, यहाँ तक के लफ्ज ईद के एतबार से गुस्ल को मराजे ने बयान किया कि ये गुस्ल पूरा जो है वो ईद का कहलाता। लेकिन ईद का गुस्ल से पहले नहीं कर सकते, अजान फजर से पहले नहीं कर सकते, अजान फजर के बाद कर सकते। तो अब गुस्ल कीजिए और गुस्ल करने के बाद पहला मसला आएगा कि आया इस गुस्ल से क्या नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, या इस गुस्ल के बाद आपको वुजू भी करना है। तो हर आदमी इस मसले में अपने मर्जे के फतवे को मालूम करे। हम यहाँ सिर्फ आगाए सेस्तानी के फतावा बयान कर रहे हैं। आगाए सेस्तानी के एतबार से गुस्ल रोजे ईद उल फित्र अगर इंसान अंजाम दे तो बगैर वजू के वो अपनी नमाजों को पढ़ सकते, या यूं कह लीजिए कि ये गुस्ल किफायत करता है वजू आगाए सेस्तानी के मुकल्लिदीन के लिए कि ईद के दिन जो गुस्ल करते हैं सुबह। अब आइए इस गुस्ल से मुताल्लिक एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। जब इसको अंजाम देने लगे, अंजाम देते हुए नहाते हुए आप दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा तस्दीकन बिक, ए परवरदिगार, अल्लाहुम्मा ईमानन बिका व तस्दीकन बि किताबिका, मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ, ईमानन बिका व तस्दीकन बि किताब, और मैं तेरी किताब की तस्दीक कर, व इत्तिबाए सुन्नते नबी का मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 जुमले। अगर आपको अरबी याद ना रहे तो खुदा को उर्दू आती है। गुस्ल करते हुए आप अल्लाह से कहिए, ये गुस्ल करता हूँ परवरदिगार तुझ पर ईमान रखते हुए, तेरी किताब की तस्दीक करते हुए और तेरे नबी आखिरुज़्ज़मान की सुन्नत की पैरवी करते हुए, और गुस्ल को अंजाम। और गुस्ल करने के बाद फिर ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा इजअलहु कफ़ारतन लिज़ुनूबी व ताहिर दीनी व अज़हिब अन्नी अद-दनस। 3 जुमले, 6 जुमले हो गए। 3 गुस्ल करते हुए और 3 जुमले गुस्ल करने के। क्या कहा बाप ने? तर्जुमा क्या है इसका? अल्लाहुम्मा इजअलहु कफ़ारतन लिज़ुनूबी, ए खुदा इस गुस्ले ईद उल फित्र को मेरे गुनाहों का कफ़ारा बन, मेरे गुनाहों का व ताहिर दीनी, इस गुस्ले रोजे ईद को मेरे दीन की पाकीज़गी का जरिया बन, व अज़हिब अन्नी अद-दनस, और इस गुस्ले रोजे ईद की बरकत से सारी नीच बातें, सारी जलील हरकतें, बुराइयां, गुनाह सब मुझसे दूर फरमा दे। अगर आपको ये अल्फाज याद ना रहे तो इनका तर्जुमा पढ़ लीजिए। और किताब से अगर आपको अरबी ही पढ़ना हो, किताब का नाम मफातिहुल जनान। मफातिहुल जनान में आप पूरे माह रमजान तो अंदर वारिद रहते हैं, ईद के दिन भी वारिद हो जाइएगा। और जब ईद के दिन वारिद हो जाइएगा तो ईद के दिन के आमाल में शेख अब्बास क़ुम्मी ने ये दोनों बातें लिखी। 3 जुमले गुस्ले ईद करते हुए और 3 जुमले गुस्ले ईद करने के, ये बात वाज़ेह हो गई। गुस्ले ईद करने के बाद आगा सिस्तानी के मुक़ल्लिदीन, अब अगर कोई ऐसा काम नहीं हुआ इससे वज़ू बातिल हो जाता हो तो इसी कैफियत को लिए हुए ये नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा काम हो गया, समझिए इससे वज़ू बातिल हो जाता है, री का खारिज हो जाना या यूरिन पास कर देना इला आखिर, या नींद का आ जाना, फिर वुजू कीजिए, फिर नमाज पढ़िए। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आप इसी गुस्ल के बाद बराह रास्त नमाज, बाकी मराजे के मुक़ल्लिदीन अपने अपने उसके एतबार से अमल करेंगे। अब